Hello students, so today we will understand immunity. It is a very important topic regarding your NEET exam, regarding BAMS first year or BAMS second year as well as MBBS first year. So immunity होती क्या है? अगर हिंदी में बोलें तो immunity is रोग प्रतिरोधक क्षमता. What? रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं. द टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विथ द माइक्रोब्स और organisms or injuries is known as immunity. So broadly, immunity is divided into two parts: innate and acquired. Innate immunity is present since birth. Innate immunity is present since birth, and it provides different type of barriers. Innate immunity provides different type of barriers. These are physical, physiological, cellular, and cytokine barriers. फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन. इसी को मैंने एक ट्रिक से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर. पी स्क्वायर फॉर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड सी स्क्वायर फॉर सेलुलर एंड साइटोकाइन. अब फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा? फिजिकल में आ जाएगा स्किन एंड आर म्यूकस मेम्ब्रेन. स्किन ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. जो स्किन होती है हमारी उस पर ही तो इंजरी होती है बाहर, वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है एंड इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी. एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ये भी एक प्रकार की इम्यूनिटी का ही एक रूप है, क्योंकि इम्यूनिटी से ही बैरियर हो, मतलब बैरियर से ही इम्यूनिटी फर्दर मिल रही है हमको. एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा लाइसोजाइम. लाइसोजाइम क्या होता है? जो कि हमारी सलाइवा में होता है या फिर टीयर्स में प्रेजेंट होता है. ओके, सो सेलुलर बैरियर में क्या आएगा? अब सेलुलर में आएगा थ्री लाइन्स ऑफ इम्यूनिटी. देयर आर थ्री लाइन्स ऑफ इम्यूनिटी इन सेलुलर बैरियर. फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन. First line of immunity is provided by macrophages. Second line of immunity is provided by neutrophil cells. Third line of immunity is provided by monocyte cells. ये वही सेल्स हैं जो कि WBCs में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद साइटोकाइन बैरियर्स. सो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज इंटरफेरॉन्स टू प्रोटेक्ट अदर सेल्स. साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जिस भी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया होता है, उससे एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज़ नोन एज इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन का काम क्या होता है कि वो बाकी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है उस वायरस से. ठीक है, तो दैट इज़ साइटोकाइन बैरियर. अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. इनेट वाली प्रेजेंट थी सिंस बर्थ, एंड एक्वायर्ड वाली बर्थ के बाद मतलब एक्वायर करी जाती है. वो किसी भी फॉर्म में एक्वायर करी जा सकती है, एक्टिवली, पैसिवली, ठीक है, फिर नेचुरली या आर्टिफिशियली. वो सारे डिविजन्स हमको इसमें देखने हैं. अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी. उसके बाद उसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टू पार्ट में अगेन डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द अदर वन इज़ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. अब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो कहाँ से मिलती है? दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स. एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स. अब इसको याद कैसे करना है? क्योंकि बी लिम्फोसाइट भी सेल ही है, तो उसको सेल मेडिएटेड तो बोल नहीं रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, तो अब बी लिम्फोसाइट जो प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और सेल मेडिएटेड बाय इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट. तो सिटी हैदराबाद. तो सी से हो जाएगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी से हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स, एच से हो जाएगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी और बी से हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स. तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स मतलब सी टी, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, देयरफॉर एच बी. तो सी टी एच बी, सी टी हैदराबाद. अब सेकेंड डिवीजन में क्या देखना है हम लोग को? सेकेंड में देखना है हम लोग को एक्टिव और पैसिव, मतलब कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव है और कौन सी पैसिव है. एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है जो बॉडी खुद बनाती है, मतलब कि विच इज़ मेड बाय आवर बॉडी इटसेल्फ. सो बॉडी खुद बना रही है, वो भी दो टाइप की होती है. कौन सी? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. जो बॉडी खुद बना रही है नेचुरली भी बना सकती है और आर्टिफिशियली भी बना सकती है. नेचुरल कैसे बनाती है? जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे पोलियो हो गया किसी को, तो फर्दर उसको पोलियो नहीं हो सकता दोबारा लाइफ में. क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी. ठीक है, तो इन्फेक्शन ऑफ पोलियो एंड पॉक्स वायरस. तो ये नेचुरल इम्यूनिटी हो गई. नेचुरल इम्यूनिटी जो कि एक्टिव का पार्ट थी. ठीक है, अब इसी एक्टिव का एक आर्टिफिशियल कौन सी? जैसे कि वैक्सीनेशन. BCG का वैक्सीनेशन करवा लिया किसी ने, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस एक बार हो चुकी है तो दोबारा नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर वैक्सीनेशन किसी ने करवा लिया BCG से, तो उसमें क्या होता है?
टीबी के ही वीकेंड माइक्रोब्स बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं और उसके बाद फिर बॉडी खुद बनाती है उसके लिए एंटीबॉडीज़। सो दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल। बॉडी खुद ही बनाती है, बट माइक्रोब्स जो वीकेंड डाले जाते हैं बॉडी के अंदर वो वैक्सीनेशन के थ्रू डाले जाते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरल तो हुआ नहीं। सेकेंड डिवीजन जो था वो पैसिव था, ये था एक्टिव का डिवीजन। एक्टिव में नेचुरल आर्टिफिशियल, वैसे ही पैसिव में भी नेचुरल आर्टिफिशियल होता है। पैसिव में क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफर्ड, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफर्ड टू द बॉडी। अब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो डालते हैं हम लोग, वो किस टाइप से डालते हैं? वैक्सीनेशन इज़ डिफरेंट थिंग। वैक्सीनेशन में वीकेंड माइक्रोब्स डालते हैं, वीक या फिर डेड माइक्रोब्स डालते हैं जिसको बॉडी डिटेक्ट कर लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है खुद से। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालते हैं, माइक्रोब्स नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं प्री फॉर्म्ड, पहले से बनाई हुई। कैसे? अब नेचुरली भी डाल रहे हैं, नेचुरली डाल नहीं रहे, एक्चुअली डल जा रही है खुद से। जैसे कि IgA और IgG। IgA वही एंटीबॉडी है जो कि कोलेस्ट्रम से मिलता है, दैट इज़ मदर्स मिल्क। जो इनिशियल डेज का जो लैक्टेशन होता है मदर की मिल्क का, वो होता है कोलेस्ट्रम, और उस कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि बेबी को मिलती है या फिर जो न्यू बॉर्न को मिलती है नेचुरली। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी जो कि पैसिवली मिल रही है, मतलब कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जो मदर मिल्क में है वो बेबी को मिल रही है। और IgG जो कि प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलती है, मतलब कि IgG एंटीबॉडी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो ये भी नेचुरली ही मिल रही है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल में इसमें भी सेम चीज़ होगी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होगी बट आर्टिफिशियली डाल रहे होंगे बॉडी में। जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी क्या होती है? जैसे कि ह्यूमन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, ह्यूमन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, इसका इंजेक्शन दिया जाएगा तो आर्टिफिशियली वो इंसान हेपेटाइटिस बी से इम्यून हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यून हो जाएगा। दूसरा एंटी सीरम थेरेपी। एंटी सीरम थेरेपी क्या होती है? जैसे कि स्नेक बाइट, अब अचानक से किसी ने किसी को सांप ने काट लिया तो इम्यूनाइजेशन करते हैं स्नेक बाइट के लिए उसी के एंटीडोट्स का। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से आर्टिफिशियल है और उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालते हैं बॉडी के अंदर। अब कौन से सांप ने काटा है उस हिसाब से डालेंगे ना, तो पहले से तो डाल के रख नहीं सकते, तो ये भी आर्टिफिशियल है। उसके बाद जैसे कि एंटी टिटनस सीरम, तो टिटनस ना हो जाए इसके लिए जो इंजेक्शन लगता है एंटी टिटनस सीरम होता है, वो भी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालते हैं उसमें। उसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, और जो इम्यूनाइजेशन है वो है पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट। अब एक्टिव के भी नेचुरल और आर्टिफिशियल डिविजन्स होते हैं और पैसिव के भी नेचुरल आर्टिफिशियल डिवीजन होते हैं, लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो इम्यूनाइजेशन के थ्रू मिलती है। ये याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इतना आप लोग याद कर लेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको पूरा आंसर कंप्लीट करने में इम्यूनिटी को लेकर के। और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी में और भी बहुत कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।